बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम में हिंदी के इन चैप्टर से सबसे ज्यादा सवाल हर साल देखने को मिलते हैं। तो अगर आप भी इस साल बिहार बोर्ड का इंटर का एग्जाम देने जा रहे हो तो जो 12th का आपका बुक है इससे इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा, क्योंकि यहां से हर साल में सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छे खासे लेवल पर सवाल पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। आप जानते हो जो हिंदी है ना, इसमें टोटल आपके 26 चैप्टर दिए गए हैं और इस 26 चैप्टर को आप पढ़ने जाओगे तो बहुत ही बड़ा सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको कहता हूं ना कि 26 चैप्टर को आप कंप्लीट मत कीजिए। कुछ ऐसे इंपोर्टेंट चैप्टर है, मान लो ना 12 से 13 ऐसे इंपोर्टेंट चैप्टर है ना, जिसको अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो ना तो हिंदी में आप काफी आसानी से 80 से 85 नंबर का सवाल बना लोगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि ग्रामर को ऐड नहीं किए हैं, बिना ग्रामर को बोल रहे भाई, क्योंकि 200 नंबर का आपका हिंदी का सवाल पूछा जाएगा जिसमें से 100 नंबर बनाना रहेगा और इस चैप्टर को आप अच्छे से कंप्लीट करके जाओगे तो 80 से 85 नंबर आप बना लोगे। तो आप जानते हो कि जो आपका स्टोरी सेक्शन है ना, स्टोरी सेक्शन में टोटल 13 चैप्टर है, जिसमें उसने कहा था, बातचीत, संपूर्ण क्रांति, ये सब चैप्टर आते हैं। लेकिन मेरे भाई ये सारा का सारा जरूरी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा हमको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो आपके पास फिजिक्स चैप्टर भी है, मतलब फिजिक्स सिलेबस भी है, केमिस्ट्री भी है, आपके पास बायोलॉजी भी है, आपके पास मैथ भी है, आपके पास इंग्लिश भी है, और अगर आप आर्ट्स से हो तो आपके पास जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट है। तो हिंदी में थोड़ा कम समय देंगे तब ना जाके आपका सिलेबस कवर हो पाएगा, तब ना अच्छे से आप मतलब एग्जाम में सवाल बना पाओगे। तो हिंदी के पूरा सिलेबस अगर आप नहीं पढ़ते मेरे भाई फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस 13 चैप्टर में से ना महज 7 से 8 चैप्टर आपके काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे इस चैप्टर की बात करें ना तो बातचीत एक ऐसे चैप्टर है जहां से हर साल सवाल पूछा जाता है, तो बातचीत को आप नहीं छोड़िएगा, एक वो चैप्टर आपका ही बन जाता है। दूसरा चैप्टर उसने कहा साथ ना, हर साल सवाल पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव हो, 2 मार्क्स वाले हो या फिर 5 मार्क्स वाले हो, इस चैप्टर से सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा नंबर चैप्टर आपका बन जाता है संपूर्ण क्रांति, जहां से भी सवाल बहुत पूछा जाता है मेरे भाई, तो इसको भी आप नहीं छोड़ सकते हैं, ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। अगला चैप्टर रोज, रोज जो है ना, रोज एक कहानी है, तो चौथा नंबर चैप्टर, मतलब चैप्टर नंबर 5 है लेकिन सीरियल नंबर इसका 4 रख देते हैं, तो चौथा चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, रोज यहां से सवाल पूछा जाएगा। एक है ओ सदा नीरा 5वां नंबर, फिर सिपाही की मां 6वां नंबर, जूठन 7वां नंबर, त्रिक्ष 8वां नंबर और शिक्षा 9वां नंबर। अगर इस 9 चैप्टर को अच्छे से आप कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा सवाल इस चैप्टर से आप बना ले जाओगे। अगर आप शिक्षा को काट भी देते हो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा से सवाल पूछे जाते हैं लेकिन उतना नहीं पूछे जाते हैं। तो जो रेड किया गया है और बातचीत को एड ऑन कर लीजिएगा, इतना चैप्टर आप कंप्लीट कर लीजिएगा, स्टोरी सेक्शन का पूरा सवाल आप बना ले जाओगे, बहुत सवाल पूछा जाता है। पोएम सेक्शन की बात करें ना तो पोएम सेक्शन में भी 13 को चैप्टर है, और हम अभी भी कह रहे हैं कि ये 13 का 13 चैप्टर आप कंप्लीट करो, आप याद करो, ये कंपलसरी तो नहीं है। इस 13 चैप्टर में से मैं 7 को चैप्टर याद कर ना लो, 8 को चैप्टर से कंप्लीट कर ना लो, आपका बिहार बोर्ड जो 2027 का मेरे भाई एग्जाम होने वाला है ना, बहुत अच्छा से निकल जाएगा। तो बात करें इसके इंपोर्टेंट चैप्टर का ना, तो आप पहले पद तो दोनों पढ़ लीजिएगा। जैसे सूरदास जी का जो पद है ये बहुत जरूरी है, तुलसीदास जी का पद है बहुत जरूरी है, पुत्र वियोग ऐसा चैप्टर है जहां से आपका 2 नंबर भी पूछा जाता है, 5 नंबर भी पूछा जाता है और व्याख्याएं भी पूछी जाती है, तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। उसे एक ऐसा चैप्टर है जहां से 2 नंबर में ज्यादा सवाल देखने को मिलता है। साथ ही जनजन का चेहरा 1, अधिनायक और हार जीत। अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 इस पूरे 13 चैप्टर में से मैं 7 को चैप्टर आप कंप्लीट कर लेते हैं, मैं 7 को, तो आपका जो भी सवाल, जो भी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड पूछेंगे 2027 के एग्जाम में मेरे भाई, सारा के सारा आप अच्छे लेवल पर बना के जाओगे। तो इतना अच्छे से कर लेना, ज्यादा अच्छे से पढ़ लेना, हिंदी से बनने वाले सारा सवाल आप बना ले जाओगे। इसके साथ ही ग्रामर के भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। जैसे ग्रामर में आप जानते हो कि आपका लगभग 20-25 को टॉपिक निकल के आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ पढ़ना होता है, लेकिन उसमें से 7 से 8 ऐसे टॉपिक है ना जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो अगर आप वीडियो में कमेंट करते हो कि ग्रामर के लिए भी इंपोर्टेंट चैप्टर बता दीजिए, तो मैं आपको जरूर ग्रामर का भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बता के जाऊंगा। तो उससे पहले क्या कीजिएगा ना कि इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही जो आपका छुछुनर वाला दोस्त है उस छुछुनर वाले दोस्त को इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए ये भी हमें कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये भैया वाला चैनल है, एग्जाम तक आपका साथ दिया जाएगा, एग्जाम के बाद भी आपका साथ दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए।